तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाना का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूखा प्यासा व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ्य देकर खाना खा लो। करवा भाभी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी। वह बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ्य देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा बोली, भाभियों की यह बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हालत में को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आया तो कभी सफेद। यह देखकर सेठानी को बहुत दुख हुआ और वह करवा से बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले उन सब के पैर छूती जाना, जो भी तुझे पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सब के पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बड़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर्ण सुहागन हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। वह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेके जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक ना सुनी। सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह घर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवोले करवोले, गुड़ बुखारी करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना।
ऐसे ही करते करते अश्विनी की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब जो तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। जब अश्विनी की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनको पैर छोड़ने मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्धीन हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननंद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननंद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे देती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है और जैसे ही चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवोले करवोले घनी बुखारी करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तू करवा कहने लगी, नहीं माता मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को वापस लौटा दो। माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस लौटा नहीं देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस घर जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी नंद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननंद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननंद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो भाई साहब आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माता जी को कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो वह भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया। तो वह बोली, नहीं माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया। यह सुन माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी, बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माता जी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया, मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ करा वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसा करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, पुकारा बढ़ने वाले सब पर अपनी कृपा करना। जय।